हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग हिंदी बोलने और समझने वाले हैं, पर क्या वास्तव में हम हिंदी भाषा के विषय में सब कुछ जानते हैं? उत्तर होगा शायद नहीं, क्योंकि हिंदी उन भाषाओं में से एक है जो अब खिचड़ी बन चुकी है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा के अनगिनत शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में ऐसे मिल गए हैं जैसे ये हमेशा से हिंदी भाषा के ही शब्द रहे हों। दोस्तों, असल में हम जिस दौर में बड़े हुए हैं, हमें शुद्ध हिंदी कम और मिश्रित भाषा ज़्यादा सीखने को मिली है। सोशल मीडिया में ने भी इस दौर में हिंदी भाषा को बहुत प्रभावित किया है और शायद इसी वजह से पढ़ाई करते समय या सरकारी कार्यालयों में काम करते समय जो दस्तावेज हमारे आसपास होते हैं, उनमें अधिकतर शब्दों का अर्थ हमें आता ही नहीं है। ऐसे में ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के अर्थ की जानकारी हो, और मेरी इस चैनल के माध्यम से हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको हिंदी भाषा की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हम हिंदी भाषा के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं हिंदी भाषा के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है रौद्र रूप। उसका अर्थ हुआ कठोर रूप। घोंघा बसंत मूर्ख, सत्कार सम्मान, चेष्टा कोशिश, निपुण, कुशल, दक्ष या फिर प्रवीण, विविध तरह तरह के या विभिन्न, अमल करना, अनुसरण करना या लागू करना, अवहेलना तिरस्कार, विपत्ति संकट, तिरस्कार उपेक्षा। दोस्तों, मैं पहले शब्द बोल रही हूँ, साथ ही उसका अर्थ है, और इसी तरह मैंने इसे तालिका के रूप में यहाँ पे लिखा भी है। स्वच्छंदता मनमानी, उग्र तीखा, कुटुंब भरा पूरा परिवार या फिर ऐसा घर जिसमें बहुत सारे लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हों। भीरुता कायरता, निर्दिष्ट नियत किया हुआ। निवारण, किसी भी प्रश्न का हल ढूंढना। अवयव, किसी वस्तु का हिस्सा भाग या फिर अंश। व्यतिक्रम, क्रम का उल्टा सीधा होना। विलक्षण अनूठा। अभ्यस्त, अभ्यास करके किसी कार्य में निपुण होना। शोभ कारक, विचलित करने वाला। छात्रवृत्ति, क्षत्रिय धर्म, अकिंचित कर, अर्थहीन। दारुण का अर्थ होता है दोस्तों भयंकर, और स्पृहा एक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। मुग्ध मोहित या किसी चीज में लीन हो जाना। अलापना बोलना। सत्तारूढ़, शासन पर बैठे। संरक्षण, देखरेख या फिर निगरानी। विचलित का अर्थ होता है दोस्तों चंचल या जो अस्थिर हो, एक जगह ना रह सके। शमित, शांत किया हुआ। सुललित, अत्यंत सुंदर, प्रकोष्ठ कमरा। निराश्रय, बेसहारा। प्राचीर, परकोटा। पथिक, राहगीर। उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत, और विरक्ति का अर्थ होता है उदासीन। अपराजित वृत्ति, हार ना मानने की इच्छा शक्ति। मर्दानी, जो पुरुष के समान हो। पुलकित, खुश होना, खिलवाड़ खेल। दुर्ग किला, आराध्य पूजा। विधि, विधाता या ब्रह्मा। हरखाना, खुश होना। अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरी। रण निवास, दोस्तों रानियों के रहने का स्थान। विषम, विपरीत। सन्मुख, पास। कृतज्ञ, आभारी। अविनाशी, जिसका विनाश ना हो। अमिट, कभी ना मिटने वाला। पुनरावृत्ति यानी कि फिर से दोहराना, रिपीट करना। नेतृत्व, अगुवाई करना। क्षितिज, धरती आकाश के मिलने का स्थान। चैतन्य, चेतना में आना या फिर जागरूकता। विस्मित, हैरान। किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं या ना क्या करूं क्या ना करूं के चक्कर में रहना। सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ। दृढ़ मंतव्य, पक्का विचार। परिष्कार, सुधार या शुद्धिकरण। विभत्स, घृणित। प्रतीकात्मक रूप, प्रतीक के रूप में। प्रतिकार, विरोध। चेत, होश। तत्क्षण, उसी समय या उसी क्षण। तत्परता, जल्दबाजी। दहकती, गुस्से के कारण जलती हुई। अलौकिक, किसी अनोखी दुनिया से आया हुआ। रंग रूट कहते हैं दोस्तों सैनिक को, और पुरसा का है सांत्वना देना। मही, धरती। अंखियां, आंख, नेत्र या फिर नक्काशी करने की कलम को भी हम अंखियां कहते हैं।
अंगूठा छाप निरक्षर जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, अंगोछना कपड़े से शरीर को पोंछना, अंग्रेजियत जो अंग्रेजों की तरह व्यवहार करे या फिर उन्हीं की तरह पहने ओढ़े, अंग मर्दक शरीर की मालिश करने वाला, अंजुमन सभा संस्था या महफिल, अंतर्मनस्क अंतर्मुखी या आत्म केंद्रित यानी कि अपने आप में रहने वाला, अंतर्वेग अशांति शरीर में या फिर इसका दूसरा अर्थ होता है शरीर में बना रहने वाला बुखार, अंत्य कर्म अंत्येष्टि या दाह कर्म जब कोई मर जाता है उस समय अंत्येष्टि जो की जाती है उसे अंत्य कर्म कहा जाता है, अंत्याक्षर किसी पद या कविता का अंतिम अक्षर, अंत्योदय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास करने का भाव या क्रिया, अंधानुकृति नकल या अंधा अनुकरण, अकर्तव्य अनुचित या फिर जो करने योग्य ना हो, अकर्मण्य आलसी, अकृतार्थ विफल या असफल, अनिमेष बिना पलक झपके, पेचीदा का अर्थ होता है कठिन और काष्ठ गोदाम यानी कि लकड़ी का गोदाम, बर्दाश्त सहना, नस्ल जाति या वंश, भद्दा कुरु, स्वैच्छिक संस्था ऐसी संस्था जो सरकार से स्वतंत्र हो, आवन आगमन, विधा व्यथा, क्लिष्ट जटिल या कठिन, गात नदियों द्वारा वहन किए जाने वाले मिट्टी रेत धूल पत्थर आदि, विरहीन वियोग में जीने वाली, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा, अट्टालिका ऊंची इमारत का ऊपरी हिस्सा या कक्ष, विस्थापन लोगों को अपने घरों व जमीनों से हटाना, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, उधर या वहां, जिजीविषा जीवित रहने की इच्छा, भक्ष्य भक्ष खाद्य या अखाद्य, धीर धैर्य। दोस्तों ये थे हमारे आज के हिंदी भाषा के कुछ कठिन शब्द। दोस्तों ये मैं थोड़े थोड़े एक ही जो हमारा अध्याय है एक जो हम लेसन पढ़ते हैं उसमें मैं कुछ ही शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी ताकि आप ये किसी भी समय सुनेंगे तो आपको अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ पता चल सके। मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी भाषा के अधिक से अधिक कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ मैं आपको बता सकूं। इसी श्रृंखला को हम आगे भी अपने आगे के अध्यायों में भी हम इसी प्रकार हिंदी भाषा के कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा करते रहेंगे। साथ ही हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। उसको सुनने के लिए दोस्तों लेकिन आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आप अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।